हेलो फ्रेंड्स, हेल्प फॉर नेशन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। आपको 4 दिन तक की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसे पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। इस ट्रेनिंग के बिना आप कम समय में एक बड़ी टीम नहीं बना सकते, इसलिए आप इस ट्रेनिंग को 4 दिन तक रोज डेली बेसिस पर पूरा देखें और जो भी बताया जा रहा है उसे नोट कर ले। जो भी बताया जा रहा है उसे पूरा डिटेल्स में आप लिखें, याद कर लो। ये ट्रेनिंग आपका 90% काम आसान कर देगी। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के फर्स्ट डे के बारे में। सबसे पहले तो आप कोई भी एक अच्छी सी डायरी और पेन ले लीजिए। उसके बिना आपको ये सब चीज़ें याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि इंसान इतना याद नहीं रख पाता है। डायरी लेने के बाद आप अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार करिए। ड्रीम लिस्ट होती क्या है इसके बारे में बात करते हैं। आपके सपने क्या हैं, आप कौन से सपनों की वजह से इस सिस्टम में आए हो। जो भी आपके सपने हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो, उनकी एक लिस्ट बनाओ। उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे कहते हैं ड्रीम लिस्ट, जो आपके टारगेट्स हैं। बात करते हैं ड्रीम्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा सा घर बनाना है, मम्मी पापा का इलाज करवाना है, आपके छोटे भाई बहन जो है उनकी एजुकेशन के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर आपने कोई लड़की पसंद की हुई तो उससे शादी करनी है, या फिर आपके ऊपर कोई लोन है, बड़ा सा लोन है तो आप उसे पूरा करना चाहते हो, उसको पेमेंट करना चाहते हो, या फिर आप अपने परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हो, जो हर किसी का एक सपना होता है। और भी कई ड्रीम्स हो सकते हैं आपके। अब आपके जो सपने हैं उन्हें आप 3 लिस्ट में कन्वर्ट करिए। कैसे? शॉर्ट टर्म लिस्ट, मिड टर्म लिस्ट और लॉन्ग टर्म लिस्ट। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म लिस्ट क्या होती है? जिनको ऐसे सपने जिनको आप 4 से 5 महीने में अचीव करना चाहते हो। जैसे मान लो आपको एक क्या खरीदना है, स्मार्टफोन खरीदना है, कोई एक लैपटॉप खरीदना है। छोटे सपने जिनको आप मेहनत से कम टाइम में क्लियर कर लोगे, वो किस में आएंगे? शॉर्ट टर्म लिस्ट में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिडिल टर्म की, बीच वाले टर्म में। ठीक है, ऐसे सपने जिनको आप 10 से 12 महीनों में अचीव करना चाहते हो। अब उसमें क्या क्या हो सकता है? मारुति की मान लो कोई एक गाड़ी खरीदना चाहोगे आप, ठीक है, या फिर आप अब्रॉड विदेश घूमना चाहोगे, मतलब ये आपका सपना हो सकता है। या फिर आपका ये भी हो सकता है कि हमारा बैंक में एक अच्छा खासा बैलेंस है। आप बात करने वाले हैं हम लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स के बारे में। वो सपने जो आप 2 से 5 साल के ड्यूरेशन में पूरा करना चाहते हो। अब आपको सिर्फ एक छत नहीं चाहिए, अब आपको बंगला लेना है, अब आपको बड़ा घर खरीदना है, अब आपको बड़ी गाड़ी, बड़े ब्रांड वाली मर्सिडीज, BMW, ऑडी। मतलब आपके अब सपने, अब आपकी भूख बढ़ गई है, अब आप कुछ लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो। तो ये लिस्ट बनाना बहुत जरूरी। दोस्तों, तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसको सपने चला रहे हैं, जो पूरा सपनों पे बेस्ड है। जिसके जितने बड़े सपने होंगे वह उतनी ही ज़्यादा मेहनत करेगा। कई बार लोग छोटे सपने रखते हैं, फिर उनके सामने जैसे ही कोई मुसीबत आने लगती है वह तुरंत हार मान लेते हैं। इसलिए अपने सपने बड़े ही रखो, ताकि आपको पता रहे कि हमें अपने सपनों के हिसाब से मेहनत भी ज़्यादा करनी है। और तो और हमारे सामने समस्या भी बड़ी ही आनी है, क्योंकि आपके सपने बड़े हैं तो हम पहले से ही तैयार रहते हैं और पूरा ध्यान मेहनत पे लगाते हैं, न कि उन समस्याओं पर जो हम फेस कर रहे हैं। तो अब आपके सामने सिर्फ एक ही काम है। सबसे पहला काम, ड्रीम लिस्ट तैयार करना। ड्रीम लिस्ट में क्या होगा? शॉर्ट टर्म लिस्ट, मिडिल टर्म लिस्ट और लॉन्ग टर्म लिस्ट, जिसके अंदर आपके सपनों को आपको लिखना है। दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, यह ट्रेनिंग आपको एक साधारण इंसान से एक लीडर में बदल देगी। और एक लीडर अपनी मेहनत और काबिलियत से चाहे कितनी भी बड़ी टीम बना सकता है। बस आपको ट्रेनिंग में जैसा बताया गया है वैसा ही करना है। किसी वीडियो को 10 बार देखने का अगर बोला गया है तो आपको कम से कम उस वीडियो को 10 बार देखना ही है। यह ट्रेनिंग और सिस्टम बहुत सालों के अनुभव से बनाया गया है। आने वाले 3 से 4 महीने में इस ट्रेनिंग को पूरा ध्यान से देखें, पूरा समझे इसको। किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए दोस्तों आपको 3 चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहला पैसा, दूसरा मेहनत, तीसरा धैर्य। सबसे पहले मनी, दूसरे नंबर पे हार्डवर्क, तीसरे नंबर पे बात आती है पेशेंस की। अब बात करते हैं सबसे पहले पैसे के बारे में। आज के टाइम में आपको एक छोटा सा भी काम स्टार्ट करने के लिए 10 से 12 लाख रुपयों की ज़रूरत होती है। सिर्फ आप उस पैसे से काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कभी भी लाखों की इनकम नहीं हो सकती है। आपका सिर्फ काम चलेगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं मेहनत के बारे में। अब आपको अपना काम स्टार्ट कर लिया है तो 10 से 12 लाख आपने लगा दिए हैं, लेकिन आपको अभी इससे कोई इनकम नहीं होने वाली। अभी आपको पूरी अपनी मेहनत डालनी पड़ेगी, पूरी जान लगानी पड़ेगी। इसमें आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। आपको सारी मौज मस्ती अपनी छोड़नी पड़ेगी। दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ चुकी है। अब आपको दिन में 10 से 12 घंटे का काम करना पड़ेगा, वह भी रोज़ाना, डेली बेसिस पर आपको काम करना पड़ेगा।
अब दोस्तों बात करते हैं धैर्य की, पेशेंस की। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते ही इनकम कभी नहीं होती, ये बात आपको दिमाग में ध्यान रखनी है। आप नहीं सोच सकते कि मान लो आपने सोच लिया कि पैसे लगा दिए और इनकम हो जाएगी। नहीं मेरे दोस्त, हर बिजनेस में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। उसमें आपकी कम से कम 1 साल तक आपको धैर्य रखना पड़ता है, फिर आपको इनकम चालू होती है। तो दोस्तों ये वो 3 चीज़ें थी जो ज़रूरी है किसी भी बिजनेस में। एक छोटी इनकम कमाने के लिए भी आपके पास पैसा, उसके बाद हार्डवर्क और धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। अब एक और बात दोस्तों, अगर आपको लाखों की इनकम की ज़रूरत है तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितना पेशेंस, आपको कितना धैर्य रखना पड़ेगा। और मेरे दोस्तों, आपने हेल्प फॉर नेशन के इस सिस्टम में 200 रुपये देकर जो काम स्टार्ट किया है, तो आपको ये सोच रखनी है कि आपने 200 नहीं 2 लाख रुपए इस बिजनेस में लगाए हैं और आपको मेहनत भी 2 लाख के अनुसार ही करनी है, कि आपके ऊपर 2 लाख रुपए की जिम्मेदारी है। अगर आपके दिमाग में 200 रुपये चलेगा तो आप उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे। आपको यह सोचना है कि आपने इस बिजनेस में कितने लगाए हैं, 2 लाख रुपए लगाए हैं। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मेहनत भी इसमें ज्यादा लगेगी। माना कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, तब भी आपको दिन में कम से कम 3 घंटे वहां पर देने पड़ते हैं। जॉब से आप जितना पैसा 10 साल में कमाओगे उतना पैसा आपको इस बिजनेस में 6 से 7 महीनों में मिल जाए। तो मेहनत भी आपको उतनी ही करनी है। आपको दिन में कम से कम 3 घंटे देने पड़ेंगे और अपने जो संडे है उसका पूरा टाइम देना पड़ेगा। शुरुआत के दिनों में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी आप सीख पाओगे कि काम कैसे होता। अब दोस्तों बात करते हैं पेशेंस की, धैर्य की। किसी भी बिजनेस में 1 साल का समय तो लगता ही है आगे बढ़ने के लिए। तब तक वहां पर कोई इनकम नहीं होती है, सिर्फ बंदा पैसे लगाता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस बिजनेस में आपको इतना पेशेंस नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन कुछ तो धैर्य रखना ही पड़ेगा। किन बातों में धैर्य रखना पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला इनकम के बारे में, और दूसरी बात है ज्वाइनिंग के बारे में। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि ज्वाइनिंग कैसे होगी, कितनी ज्वाइनिंग कब होगी, बारे में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको बस और बस केवल धैर्य रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं ज्वाइनिंग की। सर लोग मना कर रहे हैं, क्या करूं, ऐसा आप एक्सक्यूज देंगे? अरे भाई, लोग तो हमेशा मना करेंगे ही, उनका काम है मना करना और तुम्हारा काम है उनकी ना को हाँ में कन्वर्ट करना। वह मना नहीं करेंगे तो तुम सीखोगे कैसे? और अगर सब ज्वाइनिंग कर लेंगे तो सब अमीर हो जाएंगे। तो आपको मान के चलना है कि अगर आप 100 लोगों के पास जा रहे हो तो उसमें से 90 लोग आपको मना करेंगे, आपको उनकी ना को हाँ में कन्वर्ट करना है। सब में अगर काबिलियत है तो वह लोग अभी तक पैसा कमा लेते, लेकिन सब लोग कामयाब थोड़ी हो पाता है क्योंकि वो काबिल नहीं है। इसलिए लोग तो मना करेंगे ही, बस आपको अपने काम में लगे रहना है। दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कम से कम 20 अच्छे लोगों को अपना सिस्टम अच्छे से समझाना है। और अगर उन 20 लोगों में से एक भी आदमी ने ज्वाइनिंग नहीं की तो समझ जाना कि आपने कुछ गलत लोगों से कांटेक्ट कर लिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके समझाने में कुछ कमी रही, मतलब आपकी कोशिश पूरी नहीं हुई। तो फिर अब आपकी ड्यूटी बनती है कि गलतियां कहाँ हुई उनको सुधारना है, फीडबैक लेना है और फिर से अच्छी तैयारी करके फिर से सबको अच्छे से समझाना है। दोस्तों यहाँ पर रिजेक्शन हैंडलिंग का काम भी होगा। यह सिस्टम रिजेक्शन हैंडलिंग का सिस्टम है। ऐसा नहीं कि आप जिनको भी ये बताओगे वो आपके साथ आ जाएंगे। लोगों के अलग अलग जवाब होंगे। जैसे कैसे? मैं अभी नहीं करूँगा, बाद में आऊँगा, पहले तू कर ले फिर मैं आऊँगा, इनकम होगी तुझे तो मैं आऊँगा, ये काम मेरे लायक नहीं है। कुछ दोस्त ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह ज्वाइनिंग वाला काम मुझसे नहीं होगा। दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऐसे दुनिया भर के जवाब आपको मिलेंगे। जब आप काम स्टार्ट करोगे इस सिस्टम को, तब पहले 20 लोगों में से सिर्फ 1 या 2 ज्वाइनिंग ही होगी। उन 20 लोगों से बात करके उन्हें समझाने के बाद ही आप कुछ सीखना स्टार्ट करोगे और वहाँ से आपको पता चलेगा कि बात कैसे करनी है, किन लोगों से करनी है, लोग किस तरह से की हुई बात को पसंद करते हैं। इसका मतलब से नहीं कि आप शुरुआत में 20 लोगों को सही से समझाओगे ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर सीख रहे हो और सीखते जा रहे हो। ये 20 लोग ही आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा हैं, उनको समझा कर ही आप आगे का काम सीख पाओगे। दोस्तों जितने ज़्यादा लोग आपको मना करेंगे आपके सफल होने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। हर व्यक्ति कुछ न कुछ सिखा कर ही जाएगा। बस आपको 20 लोगों के सामने अपनी बात रखने तक रुकना नहीं है। मतलब आपको 20 लोगों का टारगेट पूरा करना ही है और हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको सकारात्मक रहना है। ये सिस्टम बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है। बस आपको शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद तो आप आगे ही आगे बढ़ते जाओगे। और दोस्तों जैसे ही आपके 2 ज्वाइनिंग हो जाएगी तो 1 दिन की और आपको डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग से आप दिन की 5 से 6 आईडी हर रोज आराम से लगा लोगे। पर वो ट्रेनिंग तब तक किसी काम की नहीं होगी जब तक आपकी बेसिक ट्रेनिंग आप अच्छे से पूरी नहीं कर लेते और समझ नहीं लेते।
अब दोस्तों लोगों से बात कैसे करनी है, किस तरीके से बात करनी है, लोगों को क्या क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, ये सब आपको 20 लोगों से मिलकर और उनका रिस्पॉन्स देखने के बाद समझ में आएगा। ये सीखने के बाद ही आपके वो एक दिन की ट्रेनिंग काम आएगी, तब तक वो किसी काम की नहीं है। इसलिए दोस्तों लगे रहो अपने काम में जब तक 20, 30, 50 लोग आपको मना करते जाएं। आप काम करते रहो जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाता। मिनिमम 2 ज्वाइनिंग का, आप चाहे तो मिनिमम 5, 10, 15 चाहे जितनी ज्वाइनिंग रख सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको अपना खुद का टारगेट बनाना है कि मैं ट्रेनिंग के पूरा होते ही एक दिन में इतने लोगों को अपना सिस्टम समझाऊंगा और 5 से 10 जो भी आप अपने हिसाब से तय कर लो उतने लोगों को मैं अपने सिस्टम में लाऊंगा। इस हिसाब से आप एक हफ्ते में 35 से 70, 35 to 70 लोगों को, पर्सन को अपने सिस्टम दिखा चुके होंगे और इतने लोगों को दिखाने के बाद एक 10वीं क्लास का बच्चा भी 3 से 4 ज्वाइनिंग तो आराम से करवा ही लेगा। और दोस्तों इतने लोगों से बात करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों को समझाने का सही तरीका क्या है, लोगों से बात कैसे करते हैं। इसमें टाइम कितना लगा, सिर्फ 1 हफ्ता। और इसलिए शुरुआत में मेहनत पूरी करनी पड़ेगी समझाने में और खुद सीखने में। और जहां पर भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, जहां पर भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर आपको कोई सहायता चाहिए कि आगे का काम कैसे करना है, तो दोस्तों आप अपने जो अपलाइन वाले हैं जिनके साथ आपने सिस्टम ज्वाइन किया है को आप कॉल कर सकते हैं। उनसे पूछिए कि आगे का काम कैसे करना चाहिए, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। क्योंकि आप जो भी काम करोगे, आपके नीचे जो भी टीम काम करेगी, उसका फ़ायदा आपके अपलाइन वाले को भी होगा। इसलिए वो आपकी पूरी मदद करेगा क्योंकि उनको भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है। दोस्तों यहाँ बात क्राउड फंडिंग की है, तो दोनों म्यूचुअल बेनिफिट में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मोटा मोटी तौर पे अगर मैं बताऊं तो ये जो हमने बातें कही इसकी समरी क्या है, तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, अपनी एक लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट में क्या होगा, शॉर्ट टर्म लिस्ट, मिडिल टर्म लिस्ट और लॉन्ग टर्म लिस्ट। आपके सबसे पहले छोटे सपने, फिर उसके बाद और फिर लॉन्ग टर्म टारगेट्स। और दोस्तों किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए 3 चीजें कौन सी, पहला पैसा, विटामिन एम, दूसरा मेहनत, कड़ी मेहनत, हार्डवर्क, और तीसरा क्या, पेशेंस, धैर्य। दोस्तों तीसरे पॉइंट पे आता हूं मैं, ये सिस्टम रिजेक्शन हैंडलिंग का सिस्टम है। लोगों का रिजेक्शन आने दो, वेलकम करो और अपने काम में लगे रहो। 20, 50, 100 लोगों तक, जितने लोगों तक आप सिस्टम को पहुंचाना चाहते हो पहुंचाओ, क्योंकि इससे बेहतर कोई सिस्टम है ही नहीं। इसमें आप अपने अपलाइन वाले को भी पेमेंट दे रहे हो और आपके नीचे वाले आपको दे रहे हैं पेमेंट। मतलब इसमें यहाँ पर रिस्क फैक्टर 0% है। दोस्तों इसमें आपको पता चल गया है कि यहाँ पर आप खुद की भी मदद कर रहे हो और अगले वाला आपकी भी मदद कर रहा है, तो इसमें आप एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हम ये MLM या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो अपने अपलाइन वाले को कॉल करो। जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है या आगे काम कैसे करना है को सीखने के लिए अपने अपलाइन वाले को कॉल कर सकते हैं और जितनी हो सके आप उनकी मदद लीजिए और वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बेनिफिट्स की बात हो रही है। तो दोस्तों आज के लिए आपके पास क्या कार्य है, क्या वर्क है, तो आपको सबसे पहले तो अपनी एक ड्रीम लिस्ट तैयार करनी है जिसके अंदर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स अपने लिखने हैं, ड्रीम्स को लिखना है और जैसा कि वीडियो में बताया गया है उस तरीके से आपको ड्रीम्स लिखने हैं। दूसरी बात, आपको YouTube पे हेल्प फॉर नेशन के चैनल पे जाना है। वहां पर प्लान वीडियो, रजिस्ट्रेशन वीडियो और लेवल अपग्रेड का वीडियो दिया गया है। उन वीडियोस को आप 5-5 बार देखें। 5-5 बार इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि आपको पूरी डिटेल्स में उन प्लान के बारे में पता चल जाए और उनको अच्छे से समझे। तो दोस्तों इस ट्रेनिंग सेशन को पूरा समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।